देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जिस तरह देख रहे हैं कि हमारी पार्टी के मुख्तलिफ लीडर्स और मुख्तलिफ कारकुन यहाँ पे आए हैं पेशावर हाई कोर्ट में इंसाफ के लिए। आप ये भी देखें कि इतने हमारे लोग, जिनको सबसे पहले तो वो लोग, उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने एक अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन देखने के लिए एक कानूनी और एक आइनी एहतजाज किया। उनकी तवक्को ये थी कि वो अपने सूबे के, अपने मुल्क के दारुल खिलाफे जा रहे हैं, और कम अज़ कम उनको ये तवक्को नहीं थी कि उनका इस्तकबाल, हम ये नहीं कहते कि फूल तवक्को कर रहे थे, लेकिन ये भी तवक्को नहीं कर रहे थे कि उनका इस्तकबाल गोलियों से होगा। हमारे वर्कर्स की शहादत हुई, इस वक्त तक 12 तो कंफर्म है जिनके बारे में डिटेल्स भी हम फराहम कर चुके हैं, और बाकी जूं वो लोग जो कि इस वक्त लापता हैं या वो लोग जिनके जो अस्पतालों में हैं, उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है कि मालूम हो सके कि हतमी जो नंबर है, जो तादाद है शुहदा की, वो कितनी है और ज़ख्मियों की कितनी है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसका लीडर, मुल्क का सबसे पॉपुलर तरीन लीडर है इमरान खान, उसकी पार्टी के साथ जो सलूक रवा रखा गया है पिछले ख़ास तौर पे 2 सालों से, उसकी अब ये इंतहा 24 नवंबर का जलसा था, जुलूस था। हमने हमेशा अपने एहतजाजों को, अपनी सियासी सरगर्मियों को आइन और कानून के दायरे में रखा है। ना हमारे लीडर ने हमें ये तरबियत दी है और ना हमारी वर्कर्स का ये अंदाज़ रहा है कि वो कोई पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस हों। एक जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे, वो उन्होंने किया, और जो हुआ उनके साथ वो सारे मुल्क ने देखा, सारी दुनिया ने बल्कि देखा। ऐसी सूरत हाल में, जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, कि आपने पूरी जितनी भी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे वो वहाँ पे थे या नहीं थे, उन पे आपने 5-5, 6-6 पर्चे दायर कर दिए हैं, और वो भी संगीन दफ़ात के तहत। देखें, मुकदमात, इस किस्म की रवैया, इस किस्म का एक एटीट्यूड जो कि हुकूमत हमें दिखा रही है, तो उससे तो ये लगता है जैसे कि हम इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं हैं। बाकी तो छोड़ें, क्योंकि जिस तरह से सलूक रवा रखा गया है हमारे साथ और जिस तरह की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, वो लोग हमारे ख़ास तौर पे, हम खैबर पख्तूनख्वा के वो दोस्त, वो हमारे भाई जो कि अपनी कारोबार कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, रेडी बांध थे, उन सब को न सिर्फ हरासा किया गया, उनको कैद किया गया। सिर्फ उनका कसूर शायद ये था कि वो खैबर पख्तूनख्वा के सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। हम न कोई सूबाई सतह पे कोई बात करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के चारों सूबों की नुमाइंदा जमात है, लेकिन किसी भी फेडरेटिंग यूनिट के साथ अगर इस तरह का रवैया अख्तियार किया जाएगा तो उससे हासिल कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ हासिल उन लोगों को होगा जो कि इस मुल्क की, इस सूबे की भलाई नहीं चाहते। उन फोर्सेस को ये वो लोग होंगे जो कि गलत रास्ते पे चले जाएंगे, क्योंकि जब उनमें ये एहसास होगा कि उनके साथ एक मखसूस रवैया इसलिए अख्तियार किया जा रहा है कि उनका ताल्लुक़ किसी एक ख़ास सूबे से है, तो उससे फिर कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकलेगा, उससे मनफी नताइज साबित होंगे। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सब कार्रवाइयों की सख्त मज़म्मत करती है, और हम अपने उन शुहदा को बिल्कुल नहीं भूले और न भूलेंगे जिन्होंने इस मुल्क की खातिर एक पुरअमन तरीके से एहतजाज में शिरकत की, लेकिन उनको अपनी जान गंवाना पड़ी। ऐसा मुआशरा जिसमें कि आपके जान व माल को हिफाजत ना हो, ऐसे मुल्क जहाँ पे कानून की बालादस्ती ना हो, ऐसे मुल्क जहाँ पे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना हो, वो मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। हमारे यहाँ कौन आके इन्वेस्ट करेगा जब वो इस तरह के हालात देखेगा? हम तो अपने एक सियासी जमात है और हमारी कार्रवाई सियासी है, हम कोई ना दहशतगर्द तंजीम है, बल्कि हुआ क्या है कि इतने साथ 780A के पर्चे किए गए हैं, जिससे कि जो दहशतगर्दी की जो वो तारीफ़ है, वो भी, उसको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि हर दूसरे बंदे को अगर आप दहशतगर्द बना देंगे और एक आम शहरी को, एक पढ़े लिखे लोगों को आप अगर दहशतगर्द के ज़ुमरे में ले आएंगे, तो जो असल दहशतगर्द हैं वो तो फिर उनमें और कोई फ़र्क नहीं रहा। हम तो एक सियासी एक्टिविटी कर रहे थे, हम एक सियासी इज्तिमा कर रहे थे, और उसके लिए
ایک پورے ملک کی بدنامی ہوئی پورے عالمی سطح پر کہ کس طرح سے نہتے شہریوں پہ اس قسم کی کارروائی کی گئی، جس کی کہ جتنے بھی فوٹیجز ہیں، جتنے بھی اس کی کارروائی ہے، وہ سب لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کا ماحول کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک کو چلانے کا۔ حکومت اس وقت کافی پینک میں نظر آ رہی ہے، اور وہ ظاہر اسی سے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے 6 ایف آئی آریں ساری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو پہ ڈال دی ہیں، جو کہ تھے نہیں تھے سب پہ ڈال دی۔ تو اس سے کوئی اپنا مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ملک کو استحکام چاہیے، ایک سیاسی استحکام چاہیے، اور اس کے لیے زیادہ کوشش حکومت نے کرنی ہے۔ سیاسی جماعتیں، اپوزیشن اپنا احتجاج کرتی رہیں گی، یہ ان کا ایک قانونی آئینی حق بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بھی ملک کو نقصان نہیں ہوتا۔ دیکھیں بالکل دیکھیں، اس وقت یہ جو کرٹیسزم کیا جا رہا ہے، یہ اصل حقائق سے ہٹانے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اس وقت ہمارے جو شہداء ہیں ان کی موضوع سے ہٹانے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہماری پارٹی کا انٹرنل میکنزم ہے، اس میں بالکل ہوگا، کوئی کیوں آیا کوئی نہیں آیا۔ پنجاب میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس قسم کی فسطائیت ہے، اور ہم نے جس طرح کہا کہ ہم کوئی وہ جنگجو نہیں ہیں، ہم ایک عام شہری ہیں، ایک عام لوگ ہیں جو کہ ایک عام طریقے سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ دیکھیں، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ ہم انصاف کے لیے جس طرح کہ ہم ان عدالتوں میں آئے ہیں، ہماری بنیادی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو کہ اس سارے واقعے کی تحقیقات کرے، اور وہ لوگ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر، اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز۔